बिरपुर में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज। शिक्षक पति समेत ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही लाखों के दहेज और गाड़ी की कर रहे थे मांग। बिरपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी करुणा सोनी ने अपने पति, ससुर एवं अन्य ससुराल जनों पर दहेज प्रताड़ना, शारीरिक यातनाएं व मारपीट का आरोप लगाते हुए बिरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शनिवार को शाम करीब 4 बजे करुणा ने बताया कि उसकी शादी 27 नवंबर 2024 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिरपुर पश्चिमी पंचायत निवासी राजकिशोर शाह से हुई थी, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक है। ससुराल वालों को लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के उपहार, नगद और फर्नीचर आदि दिए गए थे। इसके बावजूद पति राजकिशोर शाह, ससुर पशुपति शाह और परिवारजन लगातार 4 पहिया वाहन, LED लैपटॉप सहित अन्य दहेज की मांग करने लगे। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व भी पति ने ससुर के कहने पर साड़ी से गला दबा दिया, जिसमें दम घुटने लगी। इसके अलावा ससुराल जनों रोहित और सन्नी ने मारपीट की तथा रीता देवी ने घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिवार वालों की मदद से गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका पति अंजलि नामक लड़की से अश्लील बातें करता है और उसके विरोध करने पर उसे प्रताड़ित करता है। महिला हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद पति को PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था और अच्छे से रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़िता का नैहर भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव है। बिरपुर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मैं करुणा सोनी हूँ, गांव बनवारीपुर और मेरा ससुराल है बिरपुर, जो 27/11 और 2024 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरी शादी हुई। 1 सप्ताह के बाद ही मेरे पति और समस्त परिवार हमसे मारते पीटते हैं और घसीटते हैं। ऐसे ही बार बार खाना पीना भी हमको ढंग से नहीं दिया जाता है और वहाँ पे हम बार बार पंचायती हुआ। उसके बाद वहाँ से हमको ले गए घर पे, तब पर भी मारपीट हुआ। 8 महीना शादी हुआ, यहाँ से बॉन्ड बना के भी ले गए हैं हमको, महिला थाना बेगूसराय से। तब पर भी वहाँ से उसको डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं। कहते हैं कि पुलिस थाना क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। हम ऐसा बहुत केस कर चुके हैं, कुछ नहीं करेगा, जाओ। उसके बाद 29 तारीख को वो बाहर से अपनी ड्यूटी करके आए और उसके बाद हमको मारते मारते घसीटते और घर के मेरे पति और समस्त परिवार मिलकर हमको मारे। छत पर से मारते मारते हमको सड़क के किनारे एक लावारिस लाश की भांति फेंक दिए हैं। हमें बढ़िया पुलिस अधिकारी से इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम क्या कर सकते हैं एक लड़की जात। मुझे खाने पीने के लिए नहीं देते। मेरे माता पिता है, मेरे पिताजी हैं जो विकलांग हैं, हम कैसे रहेंगे आप ही बताइए। जमीन बेच के, पुश्तैनी जमीन बेच के मेरा शादी हुआ है। हमारे बच्चे को हम शादी किए हैं, बहुत दुख और तकलीफ करके पुश्तैनी जमीन बेच के, तभी पर मुझे इंसाफ नहीं मिला है। पूरा के थाना पुलिस सब किए, तभी पर हमें कोई भी थाना एक्शन नहीं लिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं धर्मेंद्र कुमार, करुणा का मामा जी हुए। वो लड़की देखकर, सुनकर, समझकर शादी विवाह किए, उसके बाद भी वो रखने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद वो बार बार पंचायती हुआ, पंचायती होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किए। उसके बाद थाना से भी वो बॉन्ड भरा कर ले गए, वहाँ से भी एक्सेप्ट नहीं किए और वो बार बार कार मांगने का डिमांड करते हैं, सोना मांगने का डिमांड करते हैं। तब लड़की को हम रखेंगे, नहीं तो लड़की को हम नहीं रखेंगे। और उसके साथ बार बार मानसिक रूप से यातनाएं देते हैं, शारीरिक रूप से यातनाएं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ जुल्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी बोलने पर, कहने पर कहते हैं हाँ करेंगे, कौन क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा लोग, ठीक है, देख लेंगे, जो करेगा सो करेगा। ना थाना का डर है, ना समाज का डर है, ना उनको किसी चीज़ का डर है। और बोलने कहने पर भी वो हाथ टाइट से बोलते हैं कि क्या कर लेगा, कुछ नहीं करोगे। सड़क किनारे मेरी भगनी को मारा, पीटा, बेल से मारा, चेला से मारा, मारकर उसके बाद नली के किनारे बिक दिया। बिक देने के बाद और फ़ोन से कहते हैं कि हमरा क्या बिगाड़ लिया, क्या कर लिया। हम आए ना, मारे ना, पीटे ना, क्या कर लिया तुम, फ़ोन करके बोलता है। कल रात में 8:30 बजे रात में फ़ोन करके। क्या है वो? सरकारी टीचर है, +2 का टीचर है। कहाँ पे? अभी पश्चिमी चंपारण में है। वो बोलता है कि हम +2 का टीचर हो गए, जब तक तुम एगो 4 व्हीलर और 100 ग्राम सोना नहीं दोगे तब तक हम लड़की को नहीं रखेंगे और लड़की को यातनाएं देंगे ही, पीड़ित करेंगे ही, मारेंगे ही, उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ना देंगे ही और जान से मारने की कोशिश हमेशा बार बार करते हैं।